आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। चंदेषु निम्मल यरा आईचेषु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। मेरे और आप सभी के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को नमन प्रणाम। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। सनातन सत्य यह कार्यक्रम हम आपको क्यों प्रस्तुत करना चाहते हैं, इसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि मानव जीवन के अंदर चार चीज़ें अत्यंत दुर्लभ है। मानव जीवन का मिलना, ईश्वर की वाणी सुनने का अवसर मिलना, ईश्वर की वाणी में श्रद्धा होना और ईश्वर की वाणी को आत्मसात करना। और जिसने ये चारों ही प्राप्त कर लिए हैं उसका जीवन सफल है। मानव जीवन दुर्लभ क्यों कहा गया है? क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। संपूर्ण ज्ञान का अर्थ हो गया केवल ज्ञान। 360 डिग्री के ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। और जब यह ज्ञान कोई भी इस औदारिक शरीर वाला मनुष्य प्राप्त कर लेता है तो इस औदारिक शरीर के अंदर वह स्वतः ही भगवान ईश्वर परमात्मा बन जाता है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कि परमात्मा बन सकता है, क्योंकि हमारे भीतर जो आत्मा विराजमान है उसमें परमात्मा बनने की अर्हता है। अब हम परमात्मा कैसे बने, उसके लिए हमें सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य की आवश्यकता रहती है कि व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस ब्रह्मांड, ऑफ दिस कॉस्मोस, ऑफ दिस वर्ल्ड। वो हम सनातन सत्य के माध्यम से आपको देना चाहते हैं। और ये हमारा सनातन सत्य कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है। जो सारा ब्रह्मांड है वह कुदरत है। और इस कुदरत के अंदर जो 84 लाख जीवा योनि के प्राणी जो जिनके बर्थ प्लेसेज हैं और आत्मा की संख्या अनंत है, वो उसका सनातन सत्य प्राप्त करके और वो शाश्वत सुख को प्राप्त करते हैं। ऐसा सुख जिसके बाद कभी दुख आता ही नहीं है। अतः हम उस शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए सनातन सत्य कार्यक्रम देते हैं। आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय जो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो आज का विषय है कि सफल किसे कहा जाए। देखिए कि सफलता दो तरह की होती है। एक तो होती है हमारे बाह्य जीवन की सफलता, यानी हम जन्म से मृत्यु तक जो जो कार्य करते हैं, अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, उसका समीक्षा की जाए, उसका मूल्यांकन किया जाए कि व्यक्ति सफल रहा या ना रहा। वो सफलता का मूल्यांकन कैसे होता है, तो मैं आपको जो थोड़ा सा हमारी जो आश्रम व्यवस्था है उसका ज्ञान करा देता हूँ और उसके ज्ञान से आपको जान जाएंगे कि व्यक्ति सफल हुआ या नहीं हुआ। 25 साल की अवस्था होती है वो ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाती है, यानी
कोई भी बच्चा, अब आजकल तो वो गुरुकुल प्रणाली है नहीं, पूर्व जन्म के अंदर जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते थे, वो नदी के किनारे जो गुरुओं के आश्रम हुआ करते थे, प्रकृति की गोद, कैसी प्रकृति की गोद कि चिड़ियां चाह रही है, चारों तरफ ग्रीनरी है, पेड़ है, पौधे हैं, फल लटक रहे हैं, और पशु जो है वो दहाड़ कर रहे हैं, और चूहे वगैरह जो है इधर उधर कूद रहे हैं, और चारों तरफ जो है हरियाली की छटा जो छाई हुई है, वो शुद्ध बयार चल रही है। वो प्रकृति की गोद के अंदर वो आश्रम बनाते हैं, और सभी छात्र 25 वर्ष की अवस्था में आश्रम में रहा करते थे। भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सभी चारों भाई जो है वो भरत वगैरह चारों भाई 25 वर्ष की अवस्था तक जो है वो गुरुकुल के अंदर रहे। वो वशिष्ठ जी मुनि के पास में उन्होंने सारी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, और उसमें वो जीवन की पारंगतता को प्राप्त किया। वह हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम सफल हुआ। आज के युग के अंदर देखें, जब बच्चा अच्छी पढ़ाई कर लेता है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट हो जाता है, आपने अपना विषय जो उसका विषय है, साइंस बायोलॉजी, साइंस मैथमेटिक्स, कॉमर्स या आर्ट, जो उसके विषय है, उसमें वो पूरी शिक्षा ग्रहण कर लेता, सफल है। लेकिन देखिए, खाली शिक्षा ग्रहण करना सफलता नहीं है, वह तो उसका 50% अचीवमेंट है, और 50% वह सफल कब होता है, जब सम, शम और श्रम की संस्कृति उसके साथ लगाता है, यानी भावनात्मक विकास करता है, तब वह सफल गिना जाएगा। सम का मतलब होता है समता भाव। विद्या ददाति विनयम। शिक्षा लेने के बाद में व्यक्ति में विनय आना चाहिए, परंतु हम देख रहे हैं कि अच्छे पढ़े लिखे लोग आज जो है वो घूस लेते हैं, आत्महत्या करते हैं, और एटीएम तोड़ते हैं, रेप करते हैं, पढ़े लिखे लोग। तो बताइए शिक्षा का क्या उपयोग हुआ? वो तो शिक्षा काम की रही नहीं। तो सफलता का सूत्र ये हुआ कि शिक्षा वह होनी चाहिए जिसमें विनय हो। डॉक्टर है तो ठीक है, पैसे लेता भी अच्छी बात है, लेकिन लेकर के वह अच्छा इलाज करे और रीजनेबल पैसे ले। वो लूटना उसकी बेचारे की जो है परवशता को देख करके कि वो तो बीमार पड़ गया, आ गया तो लूटो उसको, ये सफलता नहीं है। इंजीनियर की सफलता इसके अंदर नहीं है कि वह गवर्नमेंट सर्विस में चला गया, बड़े बड़े बांध बनाने के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, चीफ इंजीनियर बन गया, और घूस खा करके ऐसे बांध बनाए टूट गए, ऐसे पुल बनाए कि टूट गए, वह जीवन सफल नहीं है। व्यापारी हो गया, अच्छी बात, व्यापार कोई भी कीजिए, परंतु नैतिकता होनी चाहिए। हर एक को अपने अपने प्रतिष्ठान में नैतिकता की देवी को बिठाना चाहिए, और कोई 33 करोड़ देवी देवता का मंदिर आप अपने प्रतिष्ठान के अंदर आप स्थापित करो या न करो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि नैतिकता की देवी को बिठा दो, यानी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी बना दो, और उसकी पूजा करो देवी की, तो आप कभी असफल बिजनेसमैन नहीं हो सकते। वो क्या है? ग्राहक आपके पास में आया, आप उसको सम एक जो है नजर से देखना, बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, और कोई भी वीआईपी है और कोई कैसा भी व्यक्ति हो, साहब के साथ फिक्स रेट, फिक्स क्वालिटी, ये आपको सफल बनाती है, और आप करते हो तो आप सफल हो। तो सफलता का मूल्यांकन जीवन में तब होता है जबकि व्यक्ति जो है एथिक्स के साथ चले, नॉर्म्स के साथ चले। हमारे समाज ने एथिक्स बना रखी है,
हमारे कुछ कानून का दायरा बना, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज बिना नहीं रह सकता है। और पशुओं का भी समाज होता है, सिर्फ अंतर होता है एक मात्रा का, समझ होता है। पक्षियों का भी समाज होता है, क्योंकि व्यक्ति, जीवित पशु पक्षी समाज बिना रह ही नहीं सकते। आपने कुर्जों वगैरह ये जो विदेश से जो पक्षी हमारे अभ्यारण्य में आते हैं, भरतपुर का अभ्यारण्य है, ताल छापर का है, और हमारे इधर जैसलमेर का अभ्यारण्य है, उसमें जब आते हैं तो आपने देखा होगा कि लाइन बना के और बकायदा वो होकर के आते हैं। तो वो उनका समाज है, क्योंकि वो अकेले में सुरक्षा नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि एक बार मैंने जो ये हिरण होते हैं उनके जीवन क्रम को देखा था। तो वो रात को जब सोते हैं, क्योंकि हिरण का शिकार जो शिकारी ज्यादा करते हैं, तो रात को जब सोते हैं तो सबसे सेंटर के अंदर जो है वो गरीब, सेंटर के अंदर वृद्ध और आयु वाले हिरणों को लेते हैं, और गर्भवती कोई हिरणी हो उसको जो है वहां पे बिठाया जाता है। फिर उसके बाद में दूसरी लाइन के अंदर जो व्यक्ति प्रौढ़ होते हैं वो, और जो सबसे बाहर की लाइन होती है जवान हिरण हिरणियों की लाइन होती है, और चारों दिशाओं के अंदर 4 चौकीदार बैठते हैं। कोई भी आवाज आई कि शिकारी आ रहा है रात्रि के समय के अंदर, तो वह जो पहरेदार होते हैं उनकी भाषा में कू करके ऊ करके आवाज लगाते हैं, सभी चेस्ट जो है हो जाते हैं और वो भाग जाते हैं। इतना सिस्टमेटिक वो उनका समाज है, हर एक का समाज होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति समाज की सेवा करता है, समाज को सुख देता है और समाज के साथ में अच्छा बिहेवियर करता है, चाहे वो किसी भी रैंक का व्यक्ति हो, किसी रैंक का तो अपनी अपनी रुचि है, और ये विविधता से ही तो दुनिया बनी है, उसके बिना दुनिया कैसे बने। आप किसी भी क्षेत्र के अंदर जाइए पर आपका मोटो होना चाहिए कि मुझे सफल होना है, और सफलता का मूल्यांकन ये है कि आपको धर्म की नीति से चलना है, आपको न्यायपूर्ण बनना है। पुलिस है तो वो रक्षक है, वो भक्षक नहीं बनने चाहिए कि वो डाकुओं के साथ मिल जावे, चोरों के साथ मिल जावे। क्योंकि जितने भी चोरियां डकैतियां अपराध होते हैं पुलिस से छिपे नहीं रहते हैं। चार्जशीटर सब पुलिस के ध्यान में रहते हैं, क्योंकि उनका काम है। और वो चोरियां होती है, इसका मतलब पुलिस वाले और उसका ट्रेस नहीं मिलता। मान लीजिए कि चोरी हो गई, उनके ध्यान में नहीं आया, लेकिन वो ट्रेस न होना इसका मतलब पुलिस मिली हुई होती है, उनकी नजर में सब रहता है। सरकार है तो सरकार का काम क्या है कि अपनी संतान जो प्रजा होती है उसमें राम राज्य स्थापित करे। वो ऐसा नहीं है, लेकिन हो क्या रहा है कि सरकार में वो लोग जाना चाहते हैं, एमएलए, एमपी, पार्षद, सरपंच, वार्ड पर्स में, कि हम वो सोर्स ऑफ द इनकम बना दिया आजकल कि उसके अंदर कमाई के लिए जाते हैं। नहीं, वो सेवा के पद, आपको कमाई करनी है तो आप फैक्ट्री लगाइए, आप दुकान लगाइए, आप बिजनेस खोलिए। कौन मना करता है, आप कमाई कीजिए ना। लेकिन जो जो जगह होती है उस जगह को तो देखो ना, उस जगह को देखना, और वो उन नियमों का पालन करने वाला ही व्यक्ति सफल गिना जाता है और वह सफलता के मूल्यांकन में आता है। जैसे कि कोई नेता सफल है या नहीं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सफल है कि नहीं, उसका जो है मूल्यांकन जनता करती है। क्योंकि जो हमारा लोकतंत्र है वो जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता से है, तो सब कुछ मालिक जनता है और सब दुनिया सब जानती है। तो वही सच्चा मूल्यांकन कर सकती है कि वो एमएलए, वो एमपी, वो मंत्री कितना पानी में है, कितना ईमानदार है, कितना जनता का दुख दर्द जानता है और जनता के लिए कितना कार्य करता है, वो सब जानते हैं। और उनकी दृष्टि में जो सही निकलता है वो व्यक्ति सफल होता है। एक संतान होती है, वो माँ बाप सब जानते हैं, वो संतान पढ़ लिख लेती है और पढ़ लिख करके तैयार हो जाती है, अच्छा है, पैरों पर खड़ा हो जाती है, कमाने भी लग जाती है, लेकिन
वो माता पिता की केयर करे ही नहीं। अरे तुम्हें जो संसार के भगवान हैं, जो संसार में लाए हैं और 30 वर्ष तक तुमको पाला पोसा बड़ा किया, अपना सुख दुख सारा भूल करके, और तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई में लगा, उन्होंने कर्जा लिया, कर्जा उतारा, तुम्हारी पढ़ाई के लिए योग्य बनाया, लेकिन जब वक्त आया आपकी शादी हुई तो आजकल तो ऐसी बुरी हालत है, वृद्धाश्रम में भेज दिया। कई तो संतान ऐसी होती है कि घर में ताला दे करके विदेश चले जाते हैं, बेचारे अंदर सड़ देते हैं। अरे ऐसे किस्से देखे गए हैं कि माँ बाप को तो कुंभ के मेले के अंदर तुम्हें हम तीर्थ यात्रा करने ले जाते हैं और संतान है उसको वहीं छोड़ के आ जाती है उनके राम भरोसे। ये कोई सफलता नहीं है। आप करोड़पति बन गए, लखपति बन गए और आपने खूब ऐश्वर्य कमा लिया, पद प्रतिष्ठा करा दी, लेकिन माँ बाप की सेवा नहीं हुई तो आप जीरो हो। क्योंकि माँ बाप इस जो है भगवान है इस संसार के, और वो जो है वो हमारे यहाँ वृद्धाश्रम का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। माता पिता तो एक अम्ब्रेला है, एक बैठा है घर के अंदर, चाहे वो कुछ नहीं करता है, लेकिन ये पूजनीय मूर्ति बैठी है कि वो जिंदा भगवान है। शिव जी के मंदिर में जाके शिव की मूर्ति की प्रार्थना करते हो और बालाजी के अच्छी बात, जाइए, लेकिन आप उसके पहले तो उस भगवान, जिंदे भगवान की पूजा करो ना। मैं आपको एक बड़ा सुंदर उदाहरण देना चाहता हूँ कि शिव और पार्वती के 2 पुत्र थे, एक तो शिव जी, एक तो थे गणेश जी और दूसरे कार्तिकेय। तो शिव पार्वती ने निर्णय लिया कि हमारे दोनों पुत्रों में से हम किसको जो है श्रेष्ठ माने, हम इनाम देना चाहते हैं। तो एक प्रतियोगिता रखी कि आप दोनों जाइए, संसार का भ्रमण करके आ जाइए। कार्तिकेय का जो वाहन था वो गरुड़, जो कि वो हवाई जहाज के मुकाबले उड़ता है, और गणेश जी भारी थे, कार्तिकेय हल्का था, और गणेश जी का जो वाहन था वो मूषक। अब उस मूषक पर बैठे उन्होंने एक योजना बनाई। वो तो कार्तिकेय तो तुरंत जो है आदेश 1 2 3 होते ही चले गए ब्रह्मांड को नापने के लिए, और उन्होंने देखा गणेश जी ने कि मैं इतना ब्रह्मांड तो इतना जल्दी नहीं कर सकता। उन्होंने मूषक पर बैठ करके और 4 परिक्रमा शिव पार्वती बैठे थे वहां करके, और उनके चरणों में आकर के बैठ गया। काफी देर के बाद में कार्तिकेय आए तो भगवान जो है वो शिव ने और पार्वती ने कहा कि ये जो गणेश जी प्रथम आए तो हम उनको एक जो गिफ्ट देना चाहते हैं, वरदान देना चाहते हैं कि संसार में जब कभी भी कोई भी मांगलिक कार्य होगा फॉरएवर, तब जो है गणेशाय नमः, गणेश जी की पूजा होगी, आरती होगी, उनका चित्र बना जाएगा। लोग घरों में अपने जो एंट्री होती है वहाँ गणेश जी की मूर्ति रखते हैं, क्योंकि वो शिव पार्वती का वरदान माता पिता का, वो श्रवण कुमार थे। आज जो माता पिता की अच्छी सेवा करते हैं उनको श्रवण कुमार कहा जाता है। श्रवण कुमार बनना जीवन की सफलता है, और आपको अपने फील्ड के अंदर जो है ईमानदार बन करके और धन कमाना, ये आपकी सफलता है। और आप मैरिड हो तो पति पत्नी के बीच में 50-50 का सामंजस्य होना, और वो आपकी सफलता है, क्योंकि बच्चे तो आपकी नकल करते हैं, उनको सुसंस्कारी और कुसंस्कार आप हस्बैंड वाइफ के व्यवहार से मिलते हैं। कैसा व्यवहार करते हो, अच्छा व्यवहार सफल, बुरा व्यवहार असफल, ये सफलता का मूल्यांकन है, ये किया जाता। अब इतनी मैंने बाह्य जगत की बहुत बातें कर ली, अब मैं ये तो आधा पोर्शन हुआ। देखिए हमारे जीवन के 2 पक्ष हैं, तो दोनों पक्ष को जब तक बात नहीं करते हैं, 50-50 नहीं करते हैं, तब तक जीवन अधूरा रहता है। भीतर की सफलता का अर्थ होता है कि आप भीतर जाइए, भीतर गोते लगाइए,
जितनी धार्मिक क्रियाएं हैं वो सब भीतर की सफलता है। हम मंदिर जाते हैं, सामायिक करते हैं और लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं। कोई टीका लगाते हैं और जो है कोई पूजा करते हैं, कोई अगरबत्ती करते हैं, अपने अपने तरीके सब अच्छे हैं। हम किसी भी धार्मिक स्वतंत्रता के कारण किसी सबको अच्छा मानते हैं, सबको पूजनीय मानते हैं। हमारा तो सनातन सत्य कार्यक्रम अनेकांतवादी है। वो तो ये कहता है कि हर एक व्यक्ति के पास में सत्यांश है। पूरे ब्रह्मांड के सब लोगों को 7.8 अरब के सारे सत्यांशों को जोड़ देते हैं, तब वह पूर्ण सत्य बनता है। और वह पूर्ण सत्य होता है, वह एब्सोल्यूट ट्रुथ है, वह केवल ज्ञान है और वह किसी व्यक्ति को हो जाता है, उसको हम भगवान, केवली को भगवान कहते हैं, क्योंकि वह एब्सोल्यूट ट्रुथ जानता है। उसके नीचे कोई भी एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं जानता। तो भीतर की बात हम ये बताना चाहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा यह चिंतन करना चाहिए कि जो कुछ प्रभु ने दिया है, जो कुछ मेरे पास है, वह ये मेरी मान्यता है, मेरी भी मान्यता है, मेरा भी चिंतन है, मेरा भी विचार है, मेरा भी गुरु है और ये मेरा भी ईश्वर है। और एक व्यक्ति ये कहता है कि नहीं, मेरा धर्म ही सही है, मेरे धर्म से ही मुक्ति है, जो मेरे धर्म में आएगा वह ही तरेगा, जो मैं कहता हूँ वही सही है, मेरी बात ही सही मानो, दूसरी सब बातें गलत है। तो वो सही हो सकता है, लेकिन क्योंकि वो निरपेक्ष हो गया, एब्सोल्यूट हो गया, दुनिया में कोई एब्सोल्यूट है ही नहीं। पूर्ण ज्ञान आज पूरी दुनिया में भरत क्षेत्र के अंदर नहीं है। आज कोई केवल ज्ञानी, कोई रामकृष्ण आज विचर नहीं रहे हैं, महावीर, कि जिनको हम कह के कहें कि उनके पास जाके समाधान, ऐसा कोई है ही नहीं आज। तो क्योंकि ये जो है अभी चल रहा है, कलयुग चल रहा है, कलयुग के अंदर केवल ज्ञानी सत्पुरुष होते नहीं हैं। तो ये हमारे पास में सत्यांश है, हम रिलेटिव हैं, सापेक्ष है, तो हम थोड़ा बहुत गलत होते हुए भी, कमजोर होते भी सही गिन लिए जाएंगे। और अगर हमने ही की बात की, यानी एकांतवादी बन गए, थोपने की कोशिश की, आग्रह किया, तो आग्रह करते ही आप अगर एकदम सही भी हो तो भी आप गलत हो जाओगे। तो हम क्या कहना चाहते हैं, भीतर की बात, आप अनेकांतवादी बनिए, सर्वधर्म समभाव कीजिए। और सबसे बड़ा धर्म है मानव धर्म। वो मानव धर्म क्या कहता है, किसी भी इंसान का खून निकाल के देखिए, सबका लाल होगा, किसी का सफेद पीला नहीं है। इसका मतलब ये मानव जाति एक है। किसी के साथ के अंदर बुरा व्यवहार मत करो, ऐसा व्यवहार मत करो जो कि आपको बुरा लगता हो, आपको अच्छा लगे, वही सबके साथ करो। और हम तो एकदम निचोड़ दे देते हैं सनातन सत्य के अंदर कि सभी के भीतर जिंदा भगवान विराजमान है। हम तो एक बड़ी सामान्य सी बात करते हैं, जो साईं बाबा कहते हैं ना कि सबका मालिक एक, वही बात हम कहते हैं, सबके भीतर एक ही स्वयं मालिक है। चूहा, बिल्ली, गाय, भैंस, ऊंट, जो भी, जो राम, कृष्ण, महावीर, कबीर, श्री शंकर, सब में एक सा ही प्रभु है। मूल स्वरूप में कोई फर्क नहीं है, वो सारा एक का। जो आज भी फर्क दिखाई देते हैं अपने अपने कर्मों के हैं, अपने अपने राग द्वेष के कारण जो है वो अलग अलग फर्क है, लेकिन मूल के अंदर वो जिंदा भगवान का स्वरूप है। तो भगवान की आप कैसे अवहेलना करो, उसको क्यों मारो? भगवान को मारा जचीती है, उसमें भी वही भगवान है जो कि बालाजी की मूर्ति में। तो चींटी को आपने प्यार से, जो पैर से मचल के कैसे मार सकते हो आप?
वैसे तो जो जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बालन बाको कर सके जो है वो बालन बाको कर सके जो जग बैरी होए। कोई किसी को मारना चाहे तो मार सकता नहीं है, और पिछले जन्म का बैर है तो चींटी के शरीर को मारा है। वो आत्मा उसके बैठी है, वो अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो हम भीतर की सफलता बताना चाहते हैं। यही भीतर की सफलता है कि आप भीतर जाकर के अपने प्रभु के दर्शन करो। वो दृष्टि विज्ञान है। हम क्या कह रहे हैं बार बार, यही तो कहना चाहते हैं। हम आपको सिर्फ दृष्टि का विज्ञान देते हैं। हम आपको कोई जादू टोना, कोई धर्म परिवर्तन, कोई तांत्रिक वांत्रिक हम कुछ नहीं जानते। हम तो एक ही बात सनातन सत्य के अंदर जो कि लॉ ऑफ द नेचर है, जो कि रियल ट्रुथ है, वह देना चाहते हैं। वह ये है कि आप अपने स्वरूप को, जो अभी मैंने बताया कि सब में एक सा है, सामान्य बात है। विशेष में चले जाएंगे, वो प्रधानमंत्री, वो राष्ट्रपति, वो कुबेरपति, वो पढ़ा लिखा और वो इंजीनियर, वो डॉक्टर। हम सामान्य बात करते हैं। वी ऑल आर इक्वल, वी ऑल आर विद द सेम क्वालिटी, वी ऑल आर द गॉड। So we should behave all equal to each and everything. यही हम कहना चाहते हैं कि दृष्टि विज्ञान यह कहता है कि आपकी जो दृष्टि बाहर जा रही है वो भीतर कर दो। बस जो इस दिशा को बदल के इस दिशा को करो और भीतर वाले की पहचान करो, तब आपका जीवन सफल है। करना कुछ नहीं है। अध्यात्म में हथौड़े नहीं चलाने हैं, टीका टीकी नहीं लगानी है, और 100 दीप जला के पूजन नहीं करना है। लंबा चौड़ा लाखों रुपए खर्च करके ये लाओ वो लाओ, ये रखो, नारियल रखो, वो रखो। हम तो सिर्फ यही कहते हैं, अपने स्वरूप को पहचानो। वो सबसे बड़ा प्रभु है, उसकी आप पहचान कर लोगे तो आप अध्यात्म अपने जीवन में सफल है। तो हमने दोनों तरह की सफलता बता दी कि दुनिया में सफल होना चाहते हो तो किसी के साथ अन्याय मत करो, और अध्यात्म में सफल होना चाहते हो हर प्राणी को समान समझो और अपने आप को भी वैसा चलो। वो कहलाता है आत्मतुल्ला का सिद्धांत। हम सभी जीवित प्राणी में सब में सबका मालिक एक, सब खुद मालिक है हम। तो हम एक दूसरे की न अवहेलना करें, न एक दूसरे का तिरस्कार करें, न एक दूसरे के प्रति बुरी भावना रखें, और न कोई दूसरे के दोष देखें। तो इस तरीके से हम जो आपको बात बताना चाह रहे हैं आज, वो ये कि सफलता, उसके अंदर अपनी पहचान सबसे बड़ी सफलता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को आनंद मिले, सुख मिले, शांति मिले, आपके प्रति मंगल भावना।